नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस दुनिया में दो ही साधन हैं ईश्वर प्राप्ति के, सेवा और प्रेम। ये बात मैंने नहीं, ये बात शास्त्रों में लिखी है। ये इस दुनिया के सबसे अमीर लोग जानते हैं। वो लोग भी जानते हैं जिन्होंने ज्ञान की पराकाष्ठा हासिल की है। वो लोग भी जानते हैं जो इस ब्रह्मांड के रहस्य को जानते हैं। दोस्तों, प्रेम यानी आकर्षण, अट्रैक्शन, इससे पूरा ब्रह्मांड और पूरे ब्रह्मांड का हर पिंड बंधा हुआ है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण का मतलब भी इसी सिद्धांत को प्रतिपादित करता है कि बड़ा पिंड एक ऐसा आकर्षण लिए होता है जिससे छोटा पिंड, बड़ा पिंड यानी गुरु और छोटा यानी लघु, एक दूसरे से ऐसे आकर्षण में बंधे होते हैं कि लघु हमेशा गुरु की परिक्रमा करता है, उसके दायरे में रहता है। इसी आकर्षण को प्रेम कहते हैं। दूसरा है सेवा। दोस्तों, सेवा का तात्पर्य निस्वार्थ भाव से परहित में किया गया कार्य, जन कल्याण की भावना से किया गया कार्य सेवा ही कहलाता है। और ये दो ही साधन हैं जिनसे साक्षात ईश्वर की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बहुत बार पढ़ने को सुनने को मिलता है कि जब सभी देव ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं और वो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के दर्शन के लिए पूछते हैं, तो स्वयं ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मुझे भी उनका नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं। और तब सारे देव ब्रह्मा जी के साथ में भगवान शिव के पास में जाते हैं, तो शिव ने कहा कि वो कहाँ रहते हैं ये तो नहीं पता, परंतु वो आते कैसे हैं ये जरूर पता है। कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट भय में जाना। ये बहुत सुंदर बात कही, बहुत मार्मिक बात कही, भगवान शिव ने कही या वेदों ने कही या किसी ने भी कही। इस बात का सीधा सीधा संबंध है कि वो हर जगह विद्यमान है, बस उन्हें प्रकट करने का एकमात्र साधन है प्रेम। और इसी के साथ में जुड़ी हुई ये 4 लाइनों की एक छोटी सी छंदबद्ध कविता है कि ब्रह्मांड में विराजते हैं तो वो रहते कहाँ? अगर अखिल ब्रह्मांड के नायक बोले जाते हैं तो वो रहते कहाँ हैं? वैकुंठ में? नहीं। वैकुंठ कहाँ है? किसी ने देखा है? ये पूरी दुनिया भ्रमित है। अलग अलग तरह के योग करती है, भोग करती है, तप करती है। क्या कभी ईश्वर की प्राप्ति हुई है किसी को? क्या किसी ने ईश्वर को देखा है, जाना है, समझा है? तो इन 4 लाइनों में मैं अपनी बात को समझाना चाहता हूँ। यदि आपको समझ में आता है बहुत अच्छा है। मेरे लिए इससे ज्यादा परमार्थ का कार्य क्या होगा कि किसी को रास्ता बताना भी एक सेवा है, किसी को सीधा मार्ग बताना भी एक सेवा है, बजाय उलझा के रास्ता बताना। वैकुंठ में नहीं है वास मेरा, ना योगी हृदय में आता हूँ। ये बहुत सुंदर बात कही है।
बैकुंठ में नहीं है वास मेरा, ना योगी हृदय में आता हूँ। और भक्त मेरा जहां गान करे, मैं समय वहां चला जाता हूँ। बैकुंठ में नहीं है वास मेरा, ना योगी हृदय में आता हूँ। भक्त मेरा जहां गान करे, मैं समय वहां चला जाता हूँ। प्रेम की खातिर कुछ भी करता। आपने ऐसे अनेकों उदाहरण देखे होंगे, अनेकों आपने साखियां पढ़ी होंगी, कहानियां पढ़ी होंगी, दंत कथाएं पढ़ी होंगी कि जिसने भी उसको दोस्त कहा, जिसने भी उसको प्रेमी कहा, जिसने भी उसको सखा कहा, उसको वो तुरंत मिलते हैं। और जिसने उसकी भक्ति की, जिसने उसकी तपस्या की, उसने उसको उतना ही समय दिया जितना प्रकृति देती है। जितना समय प्रकृति निर्धारित करती है, विधि निर्धारित करती है, उतना ही समय उसको मिलता है। परंतु जिसने उसको सखा कहा, जिसने उसको अपने साथ प्रेम के बंधन से बांधा, जैसे माँ यशोदा भगवान को नहीं बांध पाई क्योंकि वो रिश्ते से बांध रही थी, प्रेम से नहीं बांध रही थी। जब रिश्ता जोड़ते हैं और उसमें जब प्रेम का बंधन लग जाता है, तब वो आसानी से बंध जाता है। बैकुंठ में नहीं है वास मेरा, ना योगी हृदय में आता हूँ। भक्त मेरा जहां गान करे, मैं समय वहां चला जाता हूँ। प्रेम की खातिर कुछ भी करता, भक्त मेरी दुर्बलता है। उस पर आए आज कोई, फिर विधि विधान भी हिलता है। और जिस जिसने ईश्वर से प्रेम किया है, परमात्मा से प्रेम किया है, इंसान से प्रेम किया है, और जब वो प्रेम उस सीमा पर होता है, और जब प्रेमी पर कोई संकट आता है, कोई आफत आती है, तो ये सारे विधि के विधान टूट जाते हैं। सब कुछ टूट जाता है कि कब प्रकट होगा, कितने समय प्रकट होगा, कब आएगा, क्या देगा। ये सब सीमाएं लांग के वो आपके सामने उपस्थित होता है, आपकी मदद करता है। प्रेम की खातिर कुछ भी करता, भक्त मेरी दुर्बलता है। उसकी सिर्फ एक ही दुर्बलता है और वो है प्रेम, उसकी कमी है। प्रेम की खातिर कुछ भी करता, भक्त मेरी दुर्बलता है। उस पर आए आंच कोई, फिर विधि विधान भी हिलता है। मैं काल परे कल्पना परे, मन बुद्धि में नहीं समाता हूँ। ये बहुत सुंदर लाइन है, बहुत ही भावार्थ लिए हुए है और बहुत ही गहराई वाला ये शब्द है कि मैं काल परे कल्पना परे, यानी काल भी मुझे छू नहीं सकता है और मैं आपकी कल्पना से भी पार हूं, बहुत दूर हूं, आप सोच भी नहीं सकते। मैं काल परे कल्पना परे, मन बुद्धि में नहीं समाता हूं। अखिल ब्रह्मांड में ना सिमटू, पर भक्त हृदय में समाता हूं। भले ही चाहे मैं पूरे ब्रह्मांड में ना सिमटू, पर मैं भक्त के छोटे से हृदय में समाहित हो जाता हूँ। ये बहुत सुंदर भाव वाली छोटी सी एक कविता है। इसके माध्यम से आप ये समझना कि वो इतना विशाल है, इतना विकराल है, काल से भी परे है। वो जिसमें करोड़ों ब्रह्मांड समाहित है, वो जिसमें करोड़ों ब्रह्मांड समाहित हैं, वो एक छोटे से हृदय में समाहित हो जाता है। तो आप अपने ही हृदय में झांकिए, खुद से प्रेम कीजिए, हर इंसान से प्रेम कीजिए, हर इंसान की सेवा कीजिए। और सेवा और प्रेम दोनों को ही अपने शरीर के दो साधन बनाइए। इसके अलावा इस दुनिया में मेरा चैलेंज है कि तीसरा कोई भी साधन नहीं है जिससे भगवत प्राप्ति हो सकती है। ये दो साधन हैं जिनसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। धन्यवाद।